वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मगरबी बंगाल के बुनियादपुर में अवामी जलसे से खिताब करते हुए ममता बनर्जी हुकूमत को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि माटी और मानुष का नारा देकर इक़्तिदार में आई ममता बनर्जी ने अवाम को धोखा दिया है। नारदा, शारदा और रोजवेली जैसे घपले हुए जिसमें गरीबों का पैसा डूब गया। नरेंद्र मोदी ने कहा कि चिटफंड घोटाले के मुलजिमीन को गरीबों के पैसों का हिसाब देना होगा। हम आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, रेल हो, हाईवे हो, एयरपोर्ट हो, पहले की तुलना में 2 गुनी गति से काम हमने किया है। यही हमारी पहचान है। यहां बालूरघाट के एयरपोर्ट का काम भी पूरा हो चुका है। जल्द ही यहां से उड़ानें भी शुरू हो जाएगी। इस क्षेत्र में बरसों से रेलवे के बड़े बड़े काम ठप पड़े हुए थे। अब हमारी सरकार ने यहां नए सिरे से रेलवे के काम शुरू करवाए हैं। यहीं बालूरघाट में ही करीब 700 किलोमीटर की नई रेल लाइन पर काम हो रहा है। पुरानी लाइनों का दोहरीकरण हो रहा है, बिजलीकरण हो रहा है। और आप याद करिए, दीदी भी तो रेल मंत्री थी। क्या उन्होंने आपके लिए कुछ किया क्या? साथियों, यहां की सरकार को सिर्फ अड़ंगे लगाना ही आता है। आपके इस चौकीदार की सरकार ने गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए तक की मुफ्त इलाज की योजना बनाई है। लेकिन उससे भी टोलाबाजों की सरकार बाहर निकल गई। असल में भाजपा एनडीए सरकार की इस योजना से टोलाबाजी नहीं हो पा रही है। इसलिए गरीब के जीवन से भी दीदी की सरकार ने खिलवाड़ कर दिया। इतना ही नहीं, हमारी सरकार ने पश्चिम बंगाल के 70 लाख से अधिक किसानों के खाते में सीधी मदद देने की योजना बनाई है। लेकिन यहां की सरकार ने लाभार्थियों की लिस्ट ही नहीं भेजी, क्योंकि इसमें टोलाबाजी का कोई स्कोप नहीं है। ये सीधा आपके बैंक खाते में जमा होता है। भाइयों बहनों, मालदा के आम देश भर में बहुत मशहूर है। इस फल ने मालदा को एक अलग पहचान दी है। लेकिन कांग्रेस, लेफ्ट, टीएमसी के शासन में इस क्षेत्र की मिठास में कड़वाहट घोलने का ही काम किया गया। उसका विकास भी रोका है। इस क्षेत्र में तो धान भी तो बहुत होता है, इसलिए यहां एग्रो इंडस्ट्री की बहुत संभावना है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की बहुत संभावना है। लेकिन जब कानून व्यवस्था इतनी चौपट हो तो कोई भी यहां आकर निवेश करने से डरेगा। साथियों, जब तक यहां से गुंडागिर्दी साफ नहीं होगी, तब तक यहां पढ़ाई का माहौल नहीं बनेगा, उच्च शिक्षा के संस्थान नहीं आएंगे, उद्योग धंधे नहीं लगेंगे। भाई और बहनों, इस स्थिति को बदलने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। हमने यूपी में कानून व्यवस्था को सुधार कर दिखाया है। त्रिपुरा, असम में करके भी हमने दिखाया, वो तो आप सामने देख रहे हैं। और भविष्य में पश्चिम बंगाल में भी हम ऐसा करके दिखाएंगे।
इस बार आपका वोट पश्चिम बंगाल को उसी दिशा में ले जाएगा। इस बार आपका वोट पूर्वी भारत के विकास में मदद करेगा। साथियों, सबको सुरक्षा और सबको सम्मान ये हमारा प्रण है। बहन बेटियों को अपमान ना सहना पड़े, इसके लिए हमने 2 बड़े कानून बनाए हैं। बलात्कार जैसे अपराध में हमने फांसी का प्रावधान किया है। इसी तरह मानव तस्करी से जुड़ा एक बहुत ही सख्त कानून हमने बनाया है।